टुडे वी विल लर्न अबाउट अबायोटिक कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे वो सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिम, इन सबको हम क्या बोलते थे, बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते थे। अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या थे, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब हम अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं कि हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे किस किस को हम बोलते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारा क्या क्या आता है। तो हमने कुछ फैक्टर बताए थे, उनके कुछ कंपोनेंट्स बताए थे जिनमें हमारा आता है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सब हमारे क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स की ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एयर। एयर के बारे में बात करते हैं कि हमारी एयर जो है वो क्या है। एयर के बारे में पूरा जानते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस फाउंड अराउंड अस। एयर एक गैसों का मिक्सचर है जो हमारे चारों ओर पाया जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट। यह एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अबायोटिक कंपोनेंट्स है। मीन्स ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण जो है जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। दोनों को ही, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है स्टे अलाइव, यानी जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दे कैंट लिव विदाउट एयर। ये जो है बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते, यानी कि बिना हवा के रह नहीं सकते हैं। एयर ब्रीथ इन फ्रेश एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं, फ्रेश एयर को लेते हैं। मीन्स जब फ्रेश एयर को लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है उनके अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और जब वो रिलीज़ करते हैं तो उसमें से उनके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल के आती है। ग्रीन प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं डे टाइम में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं डे टाइम, एंड यूज इट टू मेक फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो अपना खाना बनाने के लिए ये क्या करते हैं, डे टाइम में इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और डे टाइम में ये अपना खाना बनाने के लिए पूरे दिन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये लेते हैं, जो कि इनको जानवरों से या हम लोगों से ये प्राप्त होती है। ग्रीन प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन फ्रॉम देयर लीव्स ड्यूरिंग डे। और दिन के समय में जो भी हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ओनली दिन के समय में, रात के समय में नहीं देते हैं, क्योंकि सूरज का जो किरणें हैं वो नहीं निकलती हैं, और ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो केवल दिन में ही पॉसिबल है, रात में नहीं हो पाता है। इसकी वजह से दिन में ये खाना अपना फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोसेस होता है, उस समय पे ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन रात को क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। Thus the plant and animal maintain a balance of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो इस तरह से जो प्लांट हैं और एनिमल हैं वो मेंटेन करके रखते हैं हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको लेवल करके रखते हैं। एयर हेल्प्स द प्लांट इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। एयर जो है प्लांट्स की हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड से। मीन्स है जैसे कि एक जगह से, जैसे एयर जब हमारी बहती है, हवा चल रही होती है, तो हमारे जो पेड़ों के जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल से मीन्स उड़ करके जैसे दूसरी जगह पहुंच जाना, दूसरे प्लेस पे पहुंच जाना ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर के कारण मतलब जो फूल के जो हमारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो भी हमारे हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो वो पॉलिनेशन के कारण भी तो एयर इनकी हेल्प करती है इसमें। एयर इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। एयर जो है सभी ऑल लिविंग थिंग्स की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, यानी सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए एयर की आवश्यकता होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सबको एयर चाहिए चाहिए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी और ये एयर के कुछ पार्ट्स थे जिनके बारे में हमने जाना कि किस तरह से इसके ऊपर हमारे ऊपर ये इसके ऊपर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जैसे हमारी एयर जितनी महत्वपूर्ण है उसी तरह से हमारा वाटर भी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको वाटर की आवश्यकता होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस गो ऑन विद द हेल्प ऑफ वाटर। अधिकांशतः जितनी भी लाइफ का प्रोसेस है वो केवल पानी की मदद से ही चल रहा है। ऑल द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर।
जितनी भी हमारे प्लांट हैं या एनिमल हैं, जितनी बॉडीज़ हैं हमारी, उन सब में हमारे मोस्टली जो पार्ट हैं वो पानी के लार्ज अमाउंट होता है इनमें, यानी कि इनके जितने पार्ट्स होते हैं यानी पूरी बॉडी में इनकी में पानी ज़्यादातर जो अमाउंट जो होता है वो वाटर का होता है। वी टेक इन वाटर थ्रो फूड ड्रिंक एंड लूज इट थ्रो यूराइन स्वेट एंड एलेक्स्ड एयर। हम पानी को खाने के साथ, जैसे खाने में हमने खाना जब बनता है तो पानी मिलाया जाता है, हम खाने के साथ, और उसको पानी को हम जैसे नॉर्मली हम पीते हैं उसके द्वारा, तो इस तरह से तो हम उसको लेते हैं पानी को अपने अंदर। लेकिन हम जैसे यूराइन है हमारा, यूराइन के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा उसको बाहर किया जाता है, स्वेट के द्वारा, और जब हम सांस जब छोड़ते हैं तो उसके द्वारा भी हमारा जो हमारा वाटर है वो बाहर जाता है। जैसे भाप के रूप में मुंह से जब हमारी भाप निकलती है तो उसके द्वारा भी हमारा काफ़ी जो वाटर है वो बाहर जाता है। वी टेक इन वाटर थ्रो, ये तो हो गया। मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो हमारे एयर में जितना भी मॉइस्चर होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर। ये भी हमारा क्या होता है, वाटर ही होता है। जैसे ओस है हमारी, आपकी ओस जब पड़ती है तो उसके ऊपर ओस में क्या होता है, हमारा पानी की बूंदें ही तो होती हैं। तो ये सब क्या है, हमारी जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी ह्यूमिडिटी है या ओस है, पाला है या कोहरा है, ये सब क्या है, हमारी वाटर की ही फॉर्म है ये सब। नेक्स्ट हमारा सॉइल। सॉइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अपर मोस्ट लेयर से मीन से सबसे ऊपर वाली भाग जो होता है मिट्टी का, धरती का, वो सबसे पहला जो भाग होता है उसको सॉइल बोलते हैं। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ह्यूमस। यह एक ह्यूमस का मिक्सचर है एंड टाइनी बिट्स ऑफ मिनरल पार्टिकल्स विच कम्स फ्रॉम द लार्जर रॉक्स। ये जो है हमारा एक ऊपर वाली जो पार्ट्स जो होता है सॉइल का, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा मिनरल्स के टाइनी टाइनी जो पार्ट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो काफ़ी उनमें मिनरल्स होता है जो कि हमारा बड़ी बड़ी चट्टानों से आया हुआ है। ह्यूमस इज़ डार्क ब्राउन इन कलर। जो ह्यूमस जो होती है हमारी क्या होती है, डार्क ब्राउन होती है कलर में। एंड कंसिस्ट ऑफ डिक्लेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और हमारी जो ह्यूमस जो है वो हमारी किस किस से, जैसे कि हमारे उसमें डार्क ब्राउन कलर की तो होती है, उसमें हमारे जो प्लांट्स हैं जैसे वो सड़ गए, गल गए, तो उनकी वजह से हमारा ये ह्यूमस जो है ज़्यादा हमारी जो मिनरल्स उसमें काफ़ी हो जाते हैं और काफ़ी मतलब उपजाऊ हो जाती है उसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा सोइल इज़ ऑल्सो कंटेन वाटर। सोइल में भी हमारा पानी होता है। एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा सॉइल में देखिए वाटर होता है, एयर होता है एंड लिविंग और ये भी रहते हैं हमारे, सच एज बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, ईटीसी। ये सब सॉइल में मिलते हैं हमारे। इन फैक्ट वास्तव में मोर लिविंग थिंग्स लिव इनसाइड द सॉइल देन अबव इट। हमारी जितने धरती के ऊपर लिविंग थिंग्स नहीं रहते हैं जितने कि हमारे धरती के अंदर रहते हैं। ये एक फैक्ट है, वास्तविकता है कि मोर लिविंग थिंग्स लिव इनसाइड द सोइल, यानी कि जितनी भी हमारी मोस्टली जितनी धरती के ऊपर जितनी भी जनसंख्या रह रही है उससे ज़्यादा जो हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो ज़मीन के अंदर रह रही है। सोइल इज फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाई एक्शन ऑफ वाटर विंड्स। दिस इज नॉन एज वेदरिंग। जो हमारी मिट्टी जो है, सोइल हमारी जो कैसे बनी हुई है, जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसों में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब टुकड़ों में बट गई बाई एक्शन ऑफ वाटर। किसके द्वारा, पानी के द्वारा, एंड विंड, हवा के द्वारा। मीन्स हवा का चलना, पानी का पड़ना, तो उसकी वजह से क्या है, जो रॉक्स थी वो टूट टूट के मतलब वो मिट्टी में बन गई, वो सॉइल में बन गई। इस प्रोसेस को दिस इज नॉन एज वेदरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग बोला जाता है। 3 मेन काइंड ऑफ रॉक्स पार्टिकल कैन बी फाउंड इन अ सोइल। 3 रॉक पार्टिकल जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, एक मिट्टी में जो है वो पाए जाते हैं। जैसे पहला है क्ले। इट हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल। जो क्ले जो होता है इसमें क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट साइज जो होता है पार्टिकल्स का। इट फील स्मूथ ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या है कि ये आप जब इसको टच करोगे तो ये टच करने में आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगी। जैसे आपने चिकनी मिट्टी जब भी आपने देखी होगी और टच की होगी तो काफ़ी चिकनी होती है वो, और उसमें मतलब काफ़ी सॉफ्ट लगती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी स्मूथ लगती है। सेकंड हमारा सिल्ट क्या है हमारी, इट हैज़ पार्टिकल्स लार्जर देन क्ले। इसके जो पार्टिकल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं क्ले की अपेक्षा। मीन्स ज़्यादा इतने बड़े भी नहीं होते, मीन्स जो क्ले से थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट स्मूथ। इसकी वजह से क्या है, ये स्मूथ नहीं होती है टू टच, यानी जब हम इसको टच करते हैं तो ये स्मूथ नहीं होती है। इट कैन बी फाउंड इन रिवर बेंड्स। और यह हमारी काम आ जाती है रिवर बेंड्स में पाई जाती है, मतलब जब नदियाँ हमारी बहती है और उन क्षेत्रों में हमारी ये
पाई जाती है। सैंड नेक्स्ट है हमारा सैंड, जो हमारी मिट्टी के जब टाइप्स हैं जो मिलती है हमारी सैंड है, तो इट हैज़ द लार्जेस्ट साइज पार्टिकल, ये हमारे लार्जेस्ट साइज पार्टिकल होते हैं। इट पार्टिकल्स कैन बी इजीली सीन, ये पार्टिकल जो होते हैं आसानी से देखे जा सकते हैं। सैंड देयर फोर कोर्स टू टच, और इनको आसानी से मतलब महसूस किया जा सकता है, काफ़ी मतलब हार्ड होते हैं ये, और बड़े बड़े भी होते हैं काफ़ी, तो मतलब इनको काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब महसूस किया जा सकता है। इन एडिशन टू दिस सोइल ऑल्सो हैज़ स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल्स, और इनके अलावा भी हमारी जो मिट्टी के टाइप्स हैं मतलब स्मॉल स्टोन्स टाइप की होते हैं, उनको हम ग्रेवल के नाम से जानते हैं। द सोइल इन अ पर्टिकुलर प्लेस may contain only one kind of rock particle or a mixture of two or more। अब दिया है उसने कि सोइल जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल रही है, तो मे कंटेन उसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, वन काइंड ऑफ रॉक पार्टिकल्स, मीन्स एक ही प्रकार की चट्टान से पाए गए पार्टिकल्स हो सकते हैं, और अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर, या फिर दो या दो से अधिक चट्टानों से मिले हुए पार्टिकल्स हो सकते हैं। मीन्स ज़्यादातर है जैसे जिस जगह की रॉक है उसी तरह के उसमें पार्टिकल्स मिलेंगे। तो सबसे अब इसमें कुछ टॉपिक दिया गए हैं हमारे। सैंडी सोइल क्या होती है, क्ले सोइल क्या होती है, लूम सोइल क्या होती है, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला दिया है हमारा सैंडी सोइल जो है हमारी कैसी होती है। सैंडी सोइल कंटेन अ लॉट ऑफ सैंड। सैंडी सोइल में हमारा क्या होता है, बहुत सारा सैंड होती है। इट इज़ वेरी लिटिल सिल्ट और क्ले, इसमें हमारा बहुत कम मात्रा में सिल्ट और क्ले होती है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट, और ये हमारी क्या होती है, किस में पाई जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है। इट कांट होल्ड मच वाटर, इसमें ज़्यादा पानी नहीं रुकता है। एज द वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रो स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, इसमें जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं इसमें क्या है कि पानी जो है ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है और जल्दी से ही सूख जाती है ये पानी को, तो ये हमारी कहलाती है सैंडी सोइल। नेक्स्ट हमारी क्लेल सोइल क्या है, क्लेल सोइल कंटेन मोस्टली क्ले। क्लेल सोइल में हमारा अधिकांशतः जो है क्ले होती है, मीन्स ज़्यादातर इसमें क्ले होगी। वाटर ड्रेन्स वेरी स्लोली थ्रो सच एज सोइल एज द पार्टिकल स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड। क्लेल सोइल देयरफॉर होल्ड वाटर, however it is not able to trap enough air for roots on the for the plant। ये क्ले सोइल जो होती है बहुत ज़्यादा मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। अब जब छोटे छोटे होने के कारण ये क्या होती है, काफ़ी स्मूथ होती है, और ये जो होती है काफ़ी टाइटली, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, मीन्स एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं काफ़ी अच्छे से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पानी को तो ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देती है, लेकिन इसकी वजह से पेड़ों के लिए क्या होता है, पेड़ों के लिए थोड़ी सी मतलब पेड़ों को इसकी वजह से इसके जो पार्टिकल है टाइटली पैक्ड हैं तो उनको एयर नहीं पहुंच पाती है, तो उनके लिए मतलब ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। वाटर एंड एयर, तो सॉरी नेक्स्ट है हमारा लूम सोइल। लूम सोइल इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट। लूम सोइल जो है हमारी वो बेस्ट ग्रोइंग वाली वो है हमारी सोइल है, इसमें मतलब सबसे अच्छी जो खेती होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, यह है जो एक मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का एंड क्ले का, यानी ये सबका एक मिक्सचर है हमारा। सैंडी सोइल भी होती है, सिल्ट सोइल भी होती है और क्ले भी होती है। इट ऑल्सो हैज़ ह्यूमस, और इसमें हमारा ह्यूमस भी होता है। इट कैन होल्ड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें काफ़ी अच्छा पानी की मात्रा होती है फॉर द प्लांट के लिए। वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सोइल यूजफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन इट। वाटर एंड एयर जो भी हमारा सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो दोनों के लिए यूज़फुल होता है, एक तो प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए, यानी एनिमल जो पानी के जो धरती के अंदर रह रहे हैं, मिट्टी के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। एयर और वाटर ये यानी कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, और पेड़ों के लिए तो है ही, यानी कि वो अपना जब खाना बनाते हैं तो वो वहाँ से अपना एयर भी लेते हैं और वाटर भी लेते हैं। सेवरल मिनरल्स इन द सोइल इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट टू सर्वाइव, और हमारी जो सोइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि प्लांट को सर्वाइव करने के लिए उनको ज़रूरत होती है। तो ये सब उसका फैक्टर चल रहे हैं आपके नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स के। नेक्स्ट फैक्टर है आपका सनलाइट। सनलाइट के बारे में जानते हैं। सनलाइट भी हमारा एक नॉन लिविंग फैक्टर है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, हम जो है लाइट और हीट को हम सूरज से प्राप्त करते हैं, जैसा कि सभी आपको पता है। सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी का एक ऐसा मात्र सोर्स है जो कि हमें वहाँ से प्राप्त होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, सूरज धरती पे हमारा सूरज ही एकमात्र एनर्जी का सोर्स है ऐसा। प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और पेड़ जो है अपने खाना भी जो है
इसी की मदद से बनाते हैं, सनलाइट की मदद से। ऑल एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, और जितने भी हमारे एनिमल हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो केवल प्लांटों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जानवर हैं मतलब मोस्टली जो है अपना खाना मतलब पेड़ों से ही खाते हैं, और पेड़ जो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, सूरज से। तो ये पूरा मतलब एक दूसरे से मतलब इस तरह से इंटरेक्ट है, मतलब जुड़े हुए हैं। द सनलाइट इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। इस तरह से जो सनलाइट जो हमारी जितनी बायोटिक कंपोनेंट से मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स का एक लास्ट टॉपिक है ये हमारा टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हीट और कोल्डनेस ऑफ अ थिंग। टेम्परेचर क्या है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने वाली चीज़ है कि ये चीज़ कोई कितनी ठंडी है या कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, तो उसका हम इससे अनुमान लगाते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। इट इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर, और इसको मापने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा, उसको बोलते हैं हम थर्मामीटर, जो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। द हीट फ्रॉम द सन क्रिएट्स द राइट टेम्परेचर फॉर द लिविंग टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। जो हीट हमें सूरज से प्राप्त हो रही है, जो सूरज से जो गर्मी हमें प्राप्त हो रही है, हीट मिल रही है, वो एक राइट टेम्परेचर है हमारे सर्वाइवल के लिए धरती पे। मतलब अगर सूरज नहीं निकलता है तो अगर यहाँ धरती पे काफ़ी ठंडक हो जाएगी और जिसमें हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्या है कि हमें एक राइट टेम्परेचर दे रहा है, मतलब एक सही टेम्परेचर दे रहा है जिसमें हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। द टेम्परेचर एट अ प्लेस डिपेंड अपॉन द सनलाइट अवेलेबल। किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी सनलाइट है, यानी पूरे दिन में अगर आपकी धूप नहीं निकलती है तो मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस दिनों में बारिश का मौसम है, तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे किसी दिन धूप ज़्यादा निकलती है तो कितनी गर्मी रहती है, और जिस दिन आपकी धूप कम निकलती है, बादल का मौसम रहता है, तो कितनी मतलब ठंडा मौसम सा रहता है आपका। तो यह जो है डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो है किसी प्लेस का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेड है। द लैंड नियर द इक्वेटर गेट्स अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। जो इक्वेटर के पास है यानी कि जहाँ पे सूरज उनको पास पड़ता है, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे सूरज की जो डायरेक्ट किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। देयर फॉर द टेम्परेचर इन दिस रीजन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल भर यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई रहता है। एज वी गो टूवर्ड साउथ और नॉर्थ, जब भी हम साउथ और नॉर्थ की तरफ जाते हैं, द इक्वेटर यानी ये इक्वेटर वाले प्लेस हैं, साउथ और नॉर्थ जो हमारे इक्वेटर वाले प्लेस हैं, साउथ और नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट डिक्रीज। तो जब हम ये साउथ और नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट में जो हमारा मिडिल पार्ट जो है आपका, मिडिल पार्ट जो आपका किस तरह का है आपका, जैसे कि आप मिडिल पार्ट में देखोगे तो आपको इक्वेटर मिलेगा, और ऊपर की तरफ जाओगे जितना आप दूर जाते जाओगे और ये नीचे आते जाओगे, इक्वेटर से जितना दूर जाओगे तो वहाँ पे जो है उसकी सनलाइट की जो मीन्स जो गर्मी है वो कम होती जाएगी। दैट इज़ वाई वी गेट कूलर फर्दर वी गो फ्रॉम द इक्वेटर। यानी जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे हमें ठंडा ठंडा मौसम मिलता जाएगा। एट द पोल्स पर 6 मंथ ऑफ द ईयर डेज एंड 6 मंथ ऑफ द नाइट। यानी कि जो पोल्स है हमारे एट पोल्स, वहाँ पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ड्यूरिंग द डे सनलाइट डज नॉट शाइन ब्राइटली, और दिन के समय में वहाँ पे जो सूरज की जो प्रकाश है वो ब्राइटली चमकता नहीं है, यानी कि वैसे नहीं चमकता जैसे चमकना चाहिए। एंड द लैंड गेट्स लाइट एंड हीट। तो यहाँ पे उसको जो धरती है उसको कम हीट और लाइट मिलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बहुत कम गर्मी रहती है। दैट इज़ वाई, इसी का रीजन ये कि द रीजन नियर द पोल्स इज़ सो कोल्ड दैट इट इज़ कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। इस तरह से क्या होता है कि जो पोल्स पर सबसे कम हमारी गर्मी पहुँचती है, गर्मी कम मिलती है, इसलिए वहाँ का जो पूरा साल भर क्या होता है बर्फ़ से ढका रहता है और सबसे ज़्यादा ठंडक रहती है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ फाउंड इन दिस द रीजन। और यहाँ का ये एवरेज टेम्परेचर जो है प्लांट और एनिमल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी इस जगह पे जितने भी प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उन सब को बड़ा ही प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे पेड़ और जो मानव है वो आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादा जब ठंडा रहेगा तो वहाँ की जो लाइफ भी है वो क्या होगी, प्रभावित रहेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं इज कॉल्ड
इट्स हैबिटेट, वो क्या कहलाता है, इनका हैबिटेट कहलाता है। आवास से मीन्स होता है, हैबिटेट से मीन्स जहाँ पर हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, वो क्या है, उसका हैबिटेट है। इन इट्स हैबिटेट एन ऑर्गेनिज्म फाइंड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, कंफर्ट, सेफ्टी, सुइटेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग एंड सर्वाइवल। वहाँ पे क्या होता है, जैसे हैबिटेट से मीन्स है कि जहाँ पर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको खाने की, पीने की, रहने की या जितनी भी सुरक्षा है वो उसको मिल रही है, यानी सारी कंफर्टेबल कंडीशंस उसको मिल रही है, तो वो क्या है कि उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। काइंड ऑफ हैबिटेट्स, अब बात करते हैं किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं हमारे हैबिटेट्स। सिंस द नीड ऑफ डिफरेंस ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, जितनी भी हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनकी ज़रूरत भी अलग अलग है। नेचुरली देयर हैबिटेट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, यानी कि उनके हैबिटेट्स भी सबके अलग अलग होते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड ऑफ हैबिटेट्स, 3 प्रकार के हमारे हैबिटेट्स दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लैंड, मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से मीन्स है जो धरती के ऊपर रहते हैं, उनके उन हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट से मीन्स है वाटर में, यानी कि टेरेस्ट्रियल से मीन्स है लैंड एंड एक्वेटिक से मीन्स है वाटर। एरियल एंड एरवोरियल हैबिटेट्स मीन्स एयर और ट्री पर रहने वाले जो हैं हमारे, इनको ये भी हैं। तो 3 प्रकार के हो गए हमारे, लैंड, एयर, वाटर। तो ये तीनों दिए गए हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, इसमें कौन कौन आते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में हमारे कौन कौन से हमारे जीव आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इंक्लूड द एंटायर लैंड ऑन द अर्थ, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जितने भी हमारे जानवर हैं, वो जितने भी धरती पे रहते हैं, उन सभी जानवरों के बारे में बात करते हैं। प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट लैंड, यानी कि इन जगह पे जितनी भी हमारी जितनी भी धरती पे, जितनी धरती से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं, उन पे रहने वाले जीव जो हैं सब क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाते हैं। इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स चेंजेस इन सोइल टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर ETC जनरली ऑकर, यहाँ पे क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कुछ बदलाव होते रहते हैं, जैसे सॉइल में, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, मॉइस्चर में, ये जनरली होने वाले मतलब सामान्य सी चीज़ें हैं। ईच टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैज़ इट्स ऑन फ्लोरा फ्लोना, और जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लेस हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, सबका अलग से फ्लोरा फ्लोना होता है, मीन्स जानवरों की और जो पेड़ों की जितनी भी प्रजाति होती है उनको फ्लोरा और फ्लोना के नाम से जानते हैं हम। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रोइंग इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल स्टेट में हैबिटेट में हमारे पाए जाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे कुछ पर्टिकुलर ही पेड़ पाए जाते हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलेंगे। एनिमल लिविंग इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स, जैसे कुछ एनिमल ऐसे हैं जो स्पेशल जगह पे ही पाए जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलेंगे। और ऐसे जानवर, ऐसे प्लेस को तो हम टेरेस्ट्रियल प्लेस बोलते हैं, और ऐसे जानवर जहाँ पे वहाँ पे पाए जाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। अब है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक से मीन्स है आपको वाटर में, तो इसमें हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि वाटर में जितने भी हमारे जीव रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सबको हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, ओशियंस, रिवर, ये जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं या पानी के अंदर जितने भी जीव रहते हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम है, ओशियंस, इन सब में जितने भी जानवर रहते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। रिवर, पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड आर फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये रिवर, पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम जो है ये तो हमारे फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं, यानी इनमें जितने भी हमारे जानवर रहते हैं, जितने भी हमारे जीव रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट बोलते हैं। सी एंड ओशियंस आर मराइन हैबिटेट्स, मराइन हैबिटेट से मीन्स है सॉल्टी वाटर जहाँ पे पाया जाता है उसको मराइन हैबिटेट, मराइन के नाम से जानते हैं। और उनमें जो भी जीव रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको हम मराइन हैबिटेट के नाम से जानते हैं। मराइन हैबिटेट इज़ द लार्जेस्ट हैबिटेट, मराइन हैबिटेट जो है वो सबसे ज़्यादा हैबिटेट है, मतलब सबसे बड़ा हैबिटेट है, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा जानवर जो है हमारे पाए जाते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट इज़ अ वेरी रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और एक्वेटिक हैबिटेट जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ी वेराइटी है प्लांट और एनिमल की। प्लांट ग्रोइंग इन एक्वेटिक हैबिटेट आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, इस तरह के प्लांट जो हैं एक्वेटिक हैबिटेट में जितने भी हमारे प्लांट पाए जाते हैं उन सबको हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। और एनिमल वो पाएंगे एनिमल लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट, और एक्वेटिक हैबिटेट में जितने भी हमारे एनिमल पाए जाते हैं उनको हम सब एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानते हैं। मीन्स ऐसे प्लेस जहाँ पे हमारे एक्वेटिक प्लेस है, हमारा एक्वेटिक हैबिटेट वाला प्लेस है, वहाँ पे जितने भी जानवर पाए जाएंगे सबको, जैसे टेरेस्ट्रियल में पढ़ा था ऐसे ही हम एक्वेटिक में पढ़ रहे हैं, तो एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानते हैं। और एरवोरियल हैबिटेट्स
एरियल हैबिटेट्स इज द लिविंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच मोस्टली लिव इन एयर। एरियल हैबिटेट्स ऐसे हैबिटेट्स हैं हमारे, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मोस्टली जो है एयर में रहते हैं। मोस्ट बर्ड एंड विंग्ड एनिमल आर एब्रोवियल इनहेबिट। जितने भी हमारे पक्षी हैं या जितने भी हमारे विंग्ड वाले एनिमल्स हैं, यानी जानवर कुछ ऐसे होते हैं जिनके हमारे पंख भी होते हैं, तो उनको हम ऐसे, इनकी जो एर्वोरियल हैबिट होती है, दे लिव इन एयर टू, ये हमारे हवा में भी रहते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी हवा में भी रहते हैं, और ये हमारे पेड़ों पे भी रहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर सेकेंडली adapted for the aerial existence as no organism is born in air। ये क्या करते हैं, ऐसे जो इनके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि इनमें ये आपके पेड़ पर या कहीं भी अपने प्लेस के लिए आते हैं, क्योंकि इनका जो है जैसे इनका जो जन्म है वो हवा में तो होने से रहा, तो इस वजह से इनको शरण के लिए कहाँ पे आना पड़ता है अपने लिए, जैसे पेड़ हैं उन पर इन्होंने नेस्ट बना लिए, उसमें रहने लगे, या कहीं भी अपने पेड़ों की डालियों पे या कहीं भी पेड़ों के होल्स में उसको रख देते हैं अपने बच्चों को, तो इसलिए इनको एरियल और एब्रोवियल हैबिटेट बोला जाता है। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक फिनिश हो जाता है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसके चैप्टर के आगे के बारे में।